दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा गर्मा गया है जो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा अलगाववाद, आतंकवाद या फिर किसी पार्टी को लेकर के नहीं खड़ा हुआ है। दरअसल इस बार का चुनाव एक ऐसी प्रथा के मुद्दे पर लड़ा जाना है जिस प्रथा के बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा ना ही पढ़ा होगा, और वो प्रथा है दरबार मूव प्रथा। इस चुनाव में सभी पार्टियां कई वादे कर रही हैं। इन्हीं वादों में एक वादा यह भी है दरबार मूव प्रथा की बहाली का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में दरबार मूव को बहाल करने का वादा किया है। वहीं अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी ने घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा है कि इस प्रथा को फिर से शुरू करने का काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा 150 साल पुरानी है, कहा जा सकता है कि इससे भी ज्यादा पुरानी है। जुलाई 2021 में इसे खत्म कर दिया गया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर दरबार मूव प्रथा क्या है और इस पर इतना माहौल क्यों बना हुआ है। खास करके जम्मू कश्मीर का ये जो विधानसभा चुनाव 10 सालों बाद होने जा रहा है, उसमें सभी पार्टियां इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की होड़ में क्यों है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये सदियों पुरानी प्रथा थी। इसके तहत हर 6 महीने में जम्मू कश्मीर की राजधानी बदल जाती थी। सर्दियों में राजधानी जम्मू होती थी, जबकि गर्मियों के मौसम में राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। राजधानी बदलने पर सभी जरूरी सरकारी दफ्तर और सचिवालय को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ले जाया जाता था। जब सर्दी आती थी तब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में राजधानी को श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट किया जाता था। गर्मी आने पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में राजधानी को जम्मू से श्रीनगर ले जाया जाता था। यानी मई से अक्टूबर तक श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू राजधानी हुआ करती थी। राजधानी बदलने की इसी प्रथा को दरबार मूव कहा जाता था। राजधानी शिफ्ट करने के दौरान ट्रकों में फाइलों और सामानों को भर भर कर जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू लाया जाता था। इस दौरान 300 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू हाईवे से सफर तय करना पड़ता था। दरबार मूव की यह प्रथा 1872 में शुरू की गई थी। तब जम्मू कश्मीर पर डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह का शासन था। आम मान्यता यह है कि मौसम की वजह से दरबार को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ले जाने का फैसला लिया गया था। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी थे। असल में 1870 के दशक में रूसी सेना ने मध्य एशिया की तरफ रुख किया। रूस की सेना अफगानिस्तान तक भी पहुंच गई थी और रूसी सेना की नजरें कश्मीर घाटी पर थी। इसी डर से अंग्रेजों ने दरबार मूव किया। तब से ही ये प्रथा शुरू हो गई। दस्तावेजों के मुताबिक 1873 में अंग्रेजों और रूसियों के बीच एक समझौता हुआ था। इसके बाद 1889 में अंग्रेजों ने कश्मीर को सीमावर्ती राज्य बनाया। अगले 35 साल तक जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह सिर्फ नाम के राजा थे। सारे फैसले अंग्रेज ही लेते थे। हालांकि अगले ही साल 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की मौत हो गई। उनके बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की रियासत संभाली। आज़ादी के बाद भी ये प्रथा जारी रही। 1957 में बख्शी गुलाम मोहम्मद ने भी श्रीनगर को स्थायी राजधानी बनाने का फैसला लिया, लेकिन इसका पुरजोर विरोध हुआ। फिर 1987 में जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस प्रथा को थोड़ा सीमित करने की कोशिश की। उन्होंने फैसला लिया कि कुछ विभाग हमेशा जम्मू में रहेंगे तो कुछ कश्मीर में। हालांकि इसका काफी विरोध हुआ। इसके विरोध में जम्मू में 45 दिन तक बंद का आयोजन रहा। इसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। फिर आखिर ये खत्म क्यों हो गई प्रथा, इसके बारे में भी समझ लीजिए। मई 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दरबार प्रथा को समय की बर्बादी बताया था। सरकार को स्थायी समाधान करने को कहा था। जून 2021 में सरकार ने इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जम्मू कश्मीर की अस्थायी राजधानी श्रीनगर ही बन गई है। सारे सरकारी दफ्तर और सचिवालय श्रीनगर में ही है।
इसे खत्म करने की एक वजह आर्थिक स्थिति भी मानी जा सकती है। साल में 2 बार राजधानी बदलने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि दरबार प्रथा खत्म होने से हर साल 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। एक आरटीआई में सामने आया था कि 2011 से 2020 के बीच राजधानियां बदलने में 15,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। फिर क्यों ये चुनावी मुद्दा बन गया है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। दरबार प्रथा के समर्थकों का कहना है कि इससे जम्मू और श्रीनगर में जुड़ाव बना रहता था, दोनों ही जगह विकास होता था। पिछले हफ्ते पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो दरबार प्रथा को फिर से लागू कर देंगे। पार्टी की घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया गया है। उनका कहना था कि दरबार प्रथा को खत्म कर असल में जम्मू की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया गया है। जी हाँ, तो ये एक पूरा मामला जो एक पूरा मुद्दा बन गया है दरबार मूव को लेकर के, अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में छाया हुआ है। 10 साल बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा कहीं ना कहीं पार्टियों के बीच खलबली का विषय बनी हुई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या इससे पहले आप जम्मू कश्मीर की दरबार मूव प्रथा के बारे में जानते थे? कमेंट में अपनी राय बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।